शो के नियम अनुसार अब जुड़ेंगे हमारे आज के मैनेजमेंट से और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे डेटा मैट्रिक्स की। और कंपनी जो है आईटी सर्विसेज, आईटी कंसल्टिंग, डेटा मैनेजमेंट और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विस से जुड़ी है। कंपनी जो है आईटी सर्विस में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करती है और पूरी दुनिया में कंपनी के कई सारे कस्टमर्स भी हैं। और कंपनी के कारोबार विस्तार योजना पर बात करने के लिए हमारे साथ डेटा मैट्रिक्स के वीसी और सीईओ राहुल कनोडिया भी जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। विस्तार से कंपनी की तमाम योजनाओं पर बात करेंगे। सबसे पहले डिमांड आउटलुक और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिजिटल में इजाफा हो रहा है और क्लाइंट्स को लेकर किस तरह की डिमांड आपको सामने आती हुई दिखाई दे रही है। डील फ्लो एकदम मजबूत है, रोबस्ट लग रही है। पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में हमारी डील फ्लो करीब इंक्रीज हुआ है 35%, और पिछले साल के मुकाबले करीब 60% इंक्रीज हुआ है। प्राइस पॉइंट्स भी अच्छे ही हैं, तो डिसीजन मेकिंग जरा स्लो हो रही है कस्टमर्स के। जब कस्टमर से बात करते हैं तो डिसीजंस उनकी जरा धीरे हो रही है, लेकिन डील फ्लो और पाइपलाइन बहुत ही रोबस्ट है। पीएफआईआई को लेकर आपका आउटलुक अभी फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर किसी भी तरह की सुधार की उम्मीद और इस पूरे सेगमेंट के आउटलुक को आने वाली तिमाहियों में आप कैसे देखते हैं? इंडस्ट्री के लेवल पे बीएफएसआई जरा धीमी है, लेकिन डेटामार्क्स के तरह एकदम हमारी डील फ्लो तो उतनी मजबूत है, तो कोई स्लो डाउन नहीं हुआ हमारी डील फ्लो में। लेकिन इंडस्ट्री लेवल में बीएफएसआई जरा धीरे चल रही है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इसकी ऑर्डर इनफ्लो और यहाँ पर किस तरह से ट्रैक्शन बढ़ रहा है? काफी अच्छी है। वी कहीं कहीं कस्टमर से साइन अप हो रहे हैं, डील साइज भी बड़े हो रहे हैं और नंबर ऑफ कस्टमर्स भी काफी इंक्रीज हो रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी पॉजिटिव अबाउट हाउ वी आर सीइंग द रोबोटिक्स एंड आईडीपी कंपोनेंट कमिंग आउट। राहुल, Q1 में अगर हम देखें तो लगभग 14 क्लाइंट्स आपने ऐड किए हैं। अब दूसरे तिमाही को लेकर, क्लाइंट्स एडिशन को लेकर, क्लाइंट्स की सूची में इजाफे को लेकर क्या प्लानिंग है? यस, क्वार्टर बाय क्वार्टर वी इंक्रीज। हमारे करीब 14 से 20 कस्टमर्स ऐड होते हैं। पिछले क्वार्टर 14 थे, इस क्वार्टर भी 14 और 20 के बीच में ही हो गए। कई नए कस्टमर्स आए हैं, तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही रहेगा, 14 और 20 के बीच में ही रहेगा। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 15% ग्रोथ और 16 से 17% मार्जिन का जो टारगेट है FY24 में, क्या आप इसको लेकर ऑन ट्रैक हैं? और साथ ही जो गाइडेंस आप दे रहे हैं, क्या उसको लेकर भी आप बैंग ऑन टारगेट चल रहे हैं, या आपको लगता है कि स्थिति में थोड़ा सा बदलाव, समीकरण में थोड़ा सा बदलाव और इसीलिए ग्रोथ और मार्जिन टारगेट्स में थोड़े बदलाव हो सकते हैं? क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, डील फ्लो जो काफी इंक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर से 35% और पिछले साल से 60%, और ऑल्सो मार्जिन प्रेशर्स नहीं दिख रहे हमें। तो वो प्रोजेक्शंस तो रहेंगे 14 to 15% रेवेन्यू ग्रोथ एंड अबाउट 16% मार्जिन। राहुल, ये बताइए कि जो पाइपलाइन है आपके डील्स की, उसे प्राइसिंग के लिहाज से आप अब कैसे देखते हैं? और जो आपके पास पाइपलाइन में ऑर्डर्स हैं उसको लेकर भी अगर आप कोई बात कर पाएं। Deal pipeline is looking good. As I said, we will maintain our growth projections. M&A के हिसाब से तो हम कई कंपनियों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ मैच्योर नहीं हुआ है। मार्जिन्स भी, प्राइसिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो मार्जिन रोबस्ट ही रहेगा, स्टेबल ही रहेगा। राहुल, आपकी स्ट्रैटेजीज आने वाली तिमाहियों में एक्विजिशंस को लेकर, विस्तार योजना को लेकर, और अगर विस्तार योजना की बात करें तो नई नई जगहों पर किस तरह से आप योजना बना रहे हैं विस्तार की? तो हम अभी वेस्टर्न यूरोप और यूएस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये जो डील पाइपलाइन इंक्रीज हुई है 60% से, वो उसके 60% यूएस और यूरोप से आया हुआ है, एंड 40% इज इंडिया एंड मिडल ईस्ट। So our strategy of panning out is
panning out quite well to focus on the Western world. The deals are increasing, and as I said, the markets, I'm currently in the US, the markets are equally vibrant, and कोई customer के slowdown नहीं दिख रहा है. शुक्रिया राहुल, आपने समय निकाला, इतने विस्तार से बात की अपनी कंपनी की तमाम योजनाओं के साथ और एक अंदेशा दिया कि आने वाली तिमाहियाँ कैसे आगे बढ़ सकती हैं कारोबार को लेकर। आस्था जैन के साथ मैं जुड़ना चाहूँगी जो डेटामैटिक्स पर अपनी राय शायद रखना चाहती हैं। तो आस्था, क्या कंसर्न्स और इन लेवल्स पर फ़िलहाल जो आपने बात सुनी विस्तार योजना को भी लेकर, क्या लगता है अगर है आपके पास तो रुके रहें, और अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ी सी बिकवाली पर खरीदारी क्या की जा सकती है नए निवेश के लिहाज से? देखिए, यहाँ पे जिस तरह से मैनेजमेंट ने अपना जो आउटलुक दिया था, स्पेशली मैं उनको सुन रही थी, तो उन्होंने ग्रोथ आउटलुक और यहाँ पे जो आगे की रेवेन्यू गाइडेंस दी है, उसके हिसाब से ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा इसको और तेज़ी दिखानी है, कंफर्मेशन आने के लिए कि ये वाक़ई में तेज़ी में आया है। तो लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड ही रखना है। स्टॉप लॉस मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डीप दे रही हूँ, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 477। 475 मानिए, वैसे तो 477 है, बट राउंड ऑफ करते हैं तो 475 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के अगर लिया हुआ है तो कंटिन्यू करिए। टारगेट्स अगेन 675 से 677 के रहेंगे इनिशियली, लेकिन अगर ये लेवल और ये टारगेट ब्रीच हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि और बढ़िया तेजी आएगी जो इसकी ड्राइव को प्राइजेस को ड्राइव करेंगी 720 तक। तो जिन्होंने लिया हुआ है ये तो उनके लिए कॉल होगी। अब नई पोजीशन लेनी है कि नहीं, मेरे हिसाब से नई पोजीशन लेने के लिए थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा ये अगर नीचे आता है अराउंड द लेवल ऑफ 530 540 तो नई पोजीशंस भी कंटिन्यू करें। लेकिन इनिशियली जो भी नई पोजीशन भी लेंगे उसमें पहला रेजिस्टेंस क्योंकि 677 के आसपास है, तो उसी को पहला टारगेट माने 675 को, और अगर वो ब्रीच हुआ तो 720 के नेक्स्ट टारगेट के लिए इसमें बाइंग भी की जा सकती है। ऑलराइट, चलिए, तो ये ट्रैजेक्टरी जहाँ पर आपको लेवल्स बताए गए हैं डेटामैटिक्स में, लेकिन